दोस्तों हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड देखा था। ठीक है। अभी स्ट्रिक्ट मोड एक तरह से और काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन लेवल स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए। ठीक है। मेरा एक फंक्शन है जो कि जिसको नाम मैंने दिया एफ फंक्शन। अब जो एफ फंक्शन मेरा है वो फंक्शन कैसा है? एफ फंक्शन जो है मेरा वो, उसमें मैंने स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं किया। आप देख रहे हैं मैंने एक फंक्शन लिया एफ और इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, और यहां पे मैंने जो है वो, यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया एक्स, और एक्स फंक्शन के साथ मैंने वेरिएबल लिया, है ना। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, ए को मैंने डिक्लेयर किया, और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बी लिया, और बी को मैंने बी में असाइन कर दिया A+10। ठीक है। ये मैंने कोड लिखा है, और यहां से मैं ये जो कमेंट है इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। वहीं पे मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने एक और दूसरा फंक्शन ऐड किया है, और जो दूसरा फंक्शन है मेरा वो क्या है? दूसरा फंक्शन मेरा F1 है। F1 में मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज किया है, यूज स्ट्रिक्ट लिखा है। तो यूज स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? यूज स्ट्रिक्ट का मतलब है यहाँ पे कि इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए कि सी यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है। इस तरह से यहाँ पे एरर आनी चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एफ को कॉल किया फंक्शन, सी को कॉल नहीं किया। तो अभी अपन इसको मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आया? कोई एरर नहीं आई। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन में इस पूरे को कर लेता हूं कॉपी, और इसको मैं क्लियर कर देता हूं, और यहाँ पे जाके इसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूं पेज को, देन यहाँ क्लियर करता हूं सबको, है ना। इसको मैंने क्लियर किया यहाँ से, ये पूरा डेटा जो है इसको मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिक्ट मोड का एग्जांपल लेता हूं। मैंने कोड को क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये अभी मैंने क्या किया, अभी मैं कॉल करता हूं यहाँ पर F1 फंक्शन को। ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल करता हूं F1 फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं F1 फंक्शन को मैंने कॉल किया, और F1 फंक्शन के अंदर मैंने 30 पास कर दिया। तो आप देख रहे हैं C इज नॉट डिफाइंड, ये एरर है। ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज किया है, राइट। तो जो ऊपर वाला फंक्शन था वहां पे बी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आई। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन लेवल पे भी स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर सकते हैं। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किया, हम ग्लोबल लेवल पे भी स्ट्रिक्ट मोड लगा रहे हैं तो हम लोग अलग अलग फंक्शन लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड क्यों लगाएं? ये क्वेश्चन आना एक ना आम बात है कि ये क्वेश्चन क्यों ऐसा क्यों करें हम लोग। ठीक है। तो इसको करने के पीछे एक रीजन है कि जब भी आप कोई जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि स्ट्रिक्ट मोड नहीं होता है, और कोड अगर मान लीजिए उसमें स्ट्रिक्ट मोड में कोडिंग नहीं है उसकी, तो फिर वहां पे एरर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन लेवल के स्ट्रिक्ट मोड का कंसेप्ट आया, लेकिन वो बहुत रियर केस में होता है। 99% ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज की है, वहां पे ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रिक्ट मोड वाली की वेरिएबल आपने कहीं पे यूज कर लिया लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। तो वो उस केस में हम लोग यहाँ फंक्शन लेवल पे भी, मतलब ये तो एक जावास्क्रिप्ट ने आपको चॉइस दी है कि आप चाहो तो ग्लोबल लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर लो, आप चाहो तो फंक्शन लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर लो। तो ये था फंक्शन लेवल का स्ट्रिक्ट मोड जावास्क्रिप्ट का।